यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही मतलब इक्वल समय में कवर करेगा। तो ये इस तरह से करके क्या होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा बिल्कुल, यानी वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कभी पूछ लेगा या कहने के लिए आपको अगर कोई पूछा कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो आप कहेंगे कि ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में आपसे कहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ग्राफ क्या हो सकता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ होता है एक कर्व, इस तरह का कर्व हो सकता है। ठीक है, सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा है। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं अभी नजर आया। हाँ, नहीं अब दिख रहा है सर, उस समय नहीं नजर आ रहा था। अच्छा, हम खड़े थे इसीलिए क्या? चलिए कोई बात। ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये है नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और ये वाला जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर होगा कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन है और ये कैसा है? कर्व है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, वेयर एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व। इतना सा चीज को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब आगे टॉपिक चलते हैं, स्पीड। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जितना समय में जितनी दूर चले वही हमारा डिस्टेंस। अगर मान लीजिए मैंने 5 किलोमीटर की दूरी तय की, कितनी देर में? 1 घंटे में, तो मेरा स्पीड क्या हुआ? 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं 25 किलोमीटर चला और 25 किलोमीटर चलने में मुझे 4 घंटे लग गए, तो मेरी स्पीड क्या हो गई? 25 किलोमीटर/4 पर आवर। 25 किलोमीटर चलने में कितना देर लगा है? 4 घंटा लगा है। तो एक, चूंकि यहाँ पर क्या है, पर यूनिट टाइम है, 1 घंटे के लिए कितना समय लगेगा? तो 25/4 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा? 6.25 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऐसा यूनिट है किलोमीटर/आवर होता है और मीटर/सेकंड होता है। दोनों ही ऐसा यूनिट है। ये छोटा होता है मीटर/सेकंड, बड़ा होता है किलोमीटर/आवर। एक से दूसरे में हम लोग इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ पर फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ से स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। जितनी दूरी चले जितने समय में, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से निकल आएगा हमारा स्पीड की वैल्यू क्या है। तो अगर मान लीजिए 100 किलोमीटर चले 5 घंटे में,
A man covers 100 kilometer distance in 5 hours. What is the speed of the man? क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा कितना है 100 किलोमीटर है और टाइम कितना है 5 आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्जन की, ये ठीक है, ये क्लियर है। कन्वर्जन की बात करें अब, कुछ भी नहीं, जितना दूरी चले उसको जितना समय लगा उससे डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा स्पीड, है ना। तो ये क्लियर है यहाँ पर ना। तो हम लोग चलते हैं इसमें आपका कन्वर्जन में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन में देखिए, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करना है किसे, मीटर पर सेकंड में। 20 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मीटर पर सेकंड में। ये जो करना क्या है, इस वाले को तो मीटर बदलना है, इस वाले को सेकंड में बदलना है, यही करना है। तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर कितने देर में, 1 घंटे में। इसका ये मतलब है कि 20 किलोमीटर चल रहा है कितनी देर में, 1 घंटे में। अगर तो 20 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 20 किलोमीटर में 20 गुना 1000 मीटर होगा, बोलिए होगा ना। और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 आर 6, 2 10 आर 20, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 50/6 मीटर पर सेकेंड। 50/6 मीटर पर सेकेंड। एक कन्वर्जन हुआ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। इसका एक शॉर्टेस्ट और उपाय है, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दिए 5/18 से, ठीक है। अगर आप उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा इसमें। तो अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना हो तो 5/18 से उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे 20 किलोमीटर पर आवर था, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 सर 18, 50/9। अच्छा यहाँ गलती हो गई क्या मल्टीप्लिकेशन में, 3 3 सर 9 होगा, तो 15/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बदल सकते हैं, 5/18 से किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बदलना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इससे बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। यहाँ गुना किए थे 5/18 से, यहाँ इसके रेसिप्रोकल से गुना कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू में, तो हमारा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यही 50/9 है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड को गुना कर देंगे किससे, 18/5 से, तो किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर बदल जाएगा। देखिए तो 5 10 आर 50, 9 2 आर 18, 10 × 2 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो शॉर्टकट का कंक्लूजन, शॉर्टकट का कंक्लूजन हो जाएगा, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो गुना करेंगे किससे, 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है गुना करेंगे 18/5 से।
अब इसमें 18/5 5/18 नहीं याद रहता बहुत बार, इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो ऊपर बड़ा वाला रखेंगे, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो ऊपर वाला छोटा रहेगा न्यूमरेटर। ऐसे याद करने का एक तरीका है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब समझिएगा, अगर बात करें इस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर है कि स्केलर है, तो स्पीड में क्या कहीं डायरेक्शन दिया हुआ रहता है क्या कि 20 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ जा रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर साउथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ कहीं दिया हुआ नहीं रहता है। सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये होगी स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड को मापने वाला डिवाइस कहलाता है स्पीडोमीटर। अच्छा, इसके पहले क्या होता था, डिस्टेंस मापने वाला डिवाइस, उसका नाम होता है ओडोमीटर। स्पीड को मापने वाला डिवाइस स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मापने वाला डिवाइस ओडोमीटर। ये क्लियर हो गया। अब स्पीड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं आपको। स्पीड होता कितने तरह का है, इस पर पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो स्पीड दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज स्पीड, दूसरा क्या हो सकता है बता सकते हैं आपको कोई, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहला हुआ एवरेज स्पीड, दूसरा हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोनों में क्या फर्क है, एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात कहते हैं, मैंने गाड़ी को ए पॉइंट से चलाना शुरू किया, बाइक एक इस तरह से मैं गया और पहुंचा यहाँ पर, कहाँ, बी पॉइंट पर। इसके बीच में अलग अलग पॉइंट से गुजरा, सी से, डी से, ई से। मैंने कहा ओवरऑल जब मैं ए से बी तक पहुंचा तो कहीं पर मेरी जर्नी जो थी वह 20 किलोमीटर पर आवर थी ए से सी के लिए। ए से सी तक चला मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, सी से डी में गया तो खाली मिला, थोड़ा सा बढ़ा दिया स्पीड, 30 किलोमीटर पर आवर हो। डी से ई में गए, भीड़ भाड़ मिला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया मेरा स्पीड घट के। ई से बी पर गए, स्पीड और तेज हो गया मेरा, खाली मिला पूरा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। क्या कहीं हम इक्वल स्पीड से चले हैं क्या, यहाँ से फ्रॉम ए टू बी? नहीं चले हैं, कहीं पर हमारा स्पीड अधिक था, कहीं पर हमारा स्पीड कम है ना। तो हम अगर पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें स्पीड आपका क्या है या मेरा स्पीड क्या है इस जर्नी के लिए, तो आप कहेंगे कि कहाँ पर हमें आपको ये बात बताएं कि कहाँ आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि कहीं तो आप 30 की रफ्तार चल रहे हैं, कहीं 20 की रफ्तार चल रहे हैं, कहीं 10 की रफ्तार चल रहे हैं, स्पीड तो आपकी अलग अलग है, अलग अलग जगह पर। तो कहाँ पर बताया जाए, तो अगर किसी हम पर्टिकुलर टाइम पर पूछ लें कि किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लीजिए यहाँ पर एक्स पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्पीड क्या है, जैसे हम कहते हैं अगर हम, क्या आप जो है 6 बजे गाड़ी लेके हम चले, 7 बजे हम अपनी जगह पर पहुंचे, फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, 7 बजे अपनी जगह पर पहुंच गए, तो हम पूछेंगे 6:30 में बताइए हम किस रफ्तार से चल रहे थे। आप कहेगा 6:30 पे तो हम तभी बता सकते हैं ना जबकि हम देखें 6:30 पे आपके स्पीडोमीटर में स्पीड का कितना काटा चल रहा है, तभी बताया सकता है, ऐसे तो नहीं बताया सकता है, क्योंकि या तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का आपने स्पीड पूछ लिया, एक पर्टिकुलर टाइम पर कि आपका स्पीड क्या है, और यह जो पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम का जो स्पीड होता है ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन वाला जो वीडियो बनाए हैं विद द मास्टर ऑफ कैलकुलस, 1 घंटे का वीडियो है, उसमें बताया है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकाला जाएगा किसी फंक्शन का। अगर फंक्शन दिया हुआ है आपको f(x) x² - 2
या कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन से गाड़ी चल रही है या कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उस फंक्शन से, उसका एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट किस तरह से हम वहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, इसको मैंने कवर किया हुआ है डिफरेंशिएशन के वीडियो में और क्लास 11th। देखिए 9th 11th में देख रहे हैं रिलेशन कितना है। 9th में पढ़ना है क्या, एवरेज स्पीड। 11th में पढ़ना है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, है ना। अब स्पीड जानेंगे तब तो समझेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो इसलिए कहते हैं कि 9th बहुत इंपॉर्टेंट बेस की तरह काम करता है 11th के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है आपका ऐसे नॉर्मली नहीं निकाला जाता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड तभी निकलेगा जब आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अपने स्पीडोमीटर को देख रहे हो, इस पॉइंट पे इतना स्पीड था मेरा, तभी आप बता सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे थे, अचानक घड़ी देखे कितना बजा जी, 6:30 बज रहा है, 6:30 बजे देख लिया कितना बज रहा है, कितना स्पीड है मेरा, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहेंगे 6:30 बजे मेरा स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या 80 किलोमीटर पर आवर 6:30 बजे थी तो फिर 7 बजे 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी, ये तो जरूरी नहीं है। 80 किलोमीटर अगर मेरे उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा स्पीड था, दूसरे फिर दूसरा स्पीड होगा, कोई जरूरी नहीं है, वो भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा रहे। इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं निकाल के निकालते हैं क्या, एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी पूछा जाता है जनरली, कि चलिए 6 बजे हम यहाँ से चले 6 AM में सुल्तानगंज से, और भागलपुर पहुंच गए कितने बजे, 7 बजे, 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगा हमको, है ना। तो बताइए आप अगर 1 घंटा में आपने कितनी दूरी ट्रेवल की, तो सुल्तानगंज से भागलपुर दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर दूरी है, यानी आपने 1 घंटा में 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई, आपकी एवरेज स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आप चले। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहीं 30 किलोमीटर चले, यहां भी 30 किलोमीटर चले, 30 की रफ्तार से हमेशा चले हैं, कि यहाँ भी 30 चले, 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 तब ना 30 होगा पूरी जर्नी का, ऐसा जरूरी नहीं है। एवरेज में क्या होता है, सबको जोड़ करके और जितना क्वांटिटी लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड निकलता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर हो गया। किसी पर्टिकुलर इंस्टांट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर पूछा जाए आपसे कि स्पीड क्या थी, वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर कहते हैं 7 बजे सुबह उस गाड़ी का स्पीड क्या था, हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। 5 बजे सुबह गाड़ी जब खुली तब उसका स्पीड क्या था, एट ए पर्टिकुलर टाइम जब कहा जाएगा तो वो कहलाया क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बाद बाकी अगर होल जर्नी के लिए पूछेगा तो हो जाएगा एवरेज स्पीड, और जनरली क्लास 9th में आपसे एवरेज स्पीड ही पूछेगा, ये तय है एवरेज स्पीड पूछेगा। बहुत जगह तो टीचर ये भी नहीं बताते कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता भी है, हम लोग इससे बताते कि बाद में 11th क्लास पढ़ा रहा है थोड़ा बहुत, 10th कभी कभी। अब देखिए मैंने 5 जगह पर, 1 2 3 4 जगह पर मैंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन लिया कि पूरे जर्नी में 4 जगह मेरी स्पीड इस तरह से वेरी की। ठीक है, पहले 20 किलोमीटर के लिए मैं इतने स्पीड से चला, अगले 20 किलोमीटर के लिए मैं इसी स्पीड से चला, फिर अगले 30 किलोमीटर मैंने ये स्पीड चलाया गाड़ी को, अगले 40 किलोमीटर मैंने यह स्पीड से गाड़ी चलाया। तब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस चले थे, 20 20 30 40, तो 20 + 20 + 30 + 40 किलोमीटर, इतना किलोमीटर चले, अपॉन टाइम कितना कितना लिए, टाइम नहीं पता है हमको, सपोज कर लेते हैं, ऐसे भी निकाल सकते थे एवरेज स्पीड, चारों को जोड़ के 4 से भाग देते तो निकल जाता। मान लेते 20 किलोमीटर चलने के लिए हमको 15 मिनट लगा, फिर 20 किलोमीटर चलने में हमको 15 मिनट लगा था, 30 किलोमीटर चले 20 मिनट लगा, 40 किलोमीटर चले 25 मिनट लगा।
इसको भी मीटर कर लीजिए, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 20 मीटर चले 15 मिनट में, 20 मीटर चले 15 मिनट में, 30 मीटर चले 20 मिनट में, 40 मीटर चले 25 मिनट में। तो टोटल कितना हो गया फिर टाइम मेरा? 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 20 मिनट प्लस 25 मिनट, ये हो जाएगा मीटर पर मिनट में। तो 20 40 40 80 30 120 बटा 15 30 50 70 75, इतना क्या हुआ? मीटर प्रति मिनट चले। अगर हमको मिनट से सेकेंड बदलना हो, सेकेंड में, तो इतना मिनट में 60 से नीचे गुना कर देंगे, सेकेंड में बदल जाएगा। तो 60 गुना 120 बराबर 2/75 मीटर प्रति सेकेंड। इतना मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार चले। 75 सेकेंड में कितना दूर ट्रेवल किए? 2 मीटर मात्र। एकदम रेंग रेंग के आगे बढ़े हैं, कहने का ये मतलब हुआ। अब जैसे देखिए इसके बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स ए चलता है, और बी ट्रेन जो है वह चलती है, कवर करती है 180 किलोमीटर 4 घंटे में। बताना है दोनों में से कौन सा ट्रेन तेजी से चल रही है, विच ट्रेन इज फास्टर। बताइए। देखिए 120 किलोमीटर चला कितनी देर में? 3 घंटे में। यानी समय इसने कितना लिया? डिस्टेंस बटा टाइम। इतने की स्पीड चल रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा इसका? डिस्टेंस बटा टाइम। 120 बटा 3 यानी 40 आवर, 40 घंटे का इसने समय लिया। अगर इसकी बात करें बी के लिए, स्पीड बी का कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर 4 घंटा में 180/4, 45 आवर का इसने समय लिया। सॉरी, समय नहीं लिया, इससे किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार चल रहा है। तो ए ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार चल रहा है, बी ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार चल रहा है। तो अधिक फास्ट कौन है? बी है। सिंपल था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार है 30 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से। कितना चलती है? 30 किलोमीटर चलती है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। हाँ, और उसके बाद फिर अगला 30 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फॉर द नेक्स्ट 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। दिखाइए बना। क्वेश्चन करा था कि 30 किलोमीटर चला, किस स्पीड से चला था? 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पहला 30 किलोमीटर चला। हम निकालेंगे समय कितना लगा इसके लिए, तो वो लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 3/4 आवर, इतना समय लगा। उसके बाद का जो 30 किलोमीटर था वो किस स्पीड से चला था? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला था। तो उसके लिए समय निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30/20 आवर,
यानी कि 3/2 घंटा, 3/2 घंटा। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/2, 3 6, 4 ले लीजिए, 3 प्लस 6, 9/4 क्या घंटा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन कितना होगा, 9/4 आवर। अब एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितने का, 60 का, टाइम कितना है 9/4 है, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ हो जाएगा 60 गुना 4/9, 3 3 9, 3 से 30 बार में 80/3 किलोमीटर पर आवर। 3 दूनी 6, 20, 3 4 18, 2 20, 26.66 किलोमीटर पर आवर जो था इसका एवरेज स्पीड या एस एवरेज का लाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे हम लोग डिस्टेंस पढ़े थे तो उसके साथ डिस्प्लेसमेंट पढ़े, एक स्केलर के साथ एक वेक्टर, वैसे ही यहाँ पर जब हम लोग स्पीड पढ़े हैं इसके साथ एक और वेक्टर पढ़ेंगे और वो वेक्टर होगा वेलोसिटी। जैसे स्लाइट अंतर, थोड़ा सा अंतर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वैसे ही थोड़ा थोड़ा अंतर है स्पीड और वेलोसिटी में। देखिए वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन या along a direction upon time taken. Distance covered by object in a specific direction upon time taken. अब एक बात बताइए, अगर तो डिस्टेंस किसी डायरेक्शन के साथ हो तो क्या उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोले थे? खैर वेलोसिटी जो है इसको डिफाइन कर रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन अलोंग अ डायरेक्शन। तो किसी डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस हो, डिस्टेंस के साथ क्या हो डायरेक्शन, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर होता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ पर क्या करना है कि स्पीड के साथ मतलब डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन दे दिए हैं, तो अगर डिस्टेंस साथ डायरेक्शन हो, जैसे 20 किलोमीटर खाली अगर कहें हम, तो क्या है डिस्टेंस है। अगर 20 किलोमीटर नॉर्थ बोल दें साथ में डायरेक्शन मिल जाती है, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसी क्या कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस को शो करते हैं किससे, डी से, डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे एस से, एस अपॉन टी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इस फार्मूला को याद रखना है। स्पीड जहां की स्केलर क्वांटिटी था क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता था, वहीं पर वेक्टर क्वांटिटी होगा वेलोसिटी, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा डायरेक्शन होगा। अभी तक जो स्पीड की बात होती है कितनी, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी की बात होगी कैसे, तो वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर साउथ पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 60 किलोमीटर पर आवर साउथ। इस तरह से उसमें क्या लगा रहेगा डायरेक्शन लगा रहेगा, और उसमें अगर डायरेक्शन लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा वेलोसिटी कहलाएगा। वेलोसिटी के साथ साथ क्या कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो वेक्टर और स्केलर में फर्क समझ में आ रहा है। बहुत जगह पर वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेलोसिटी नया है, उसी से केवल जज करेंगे ऐसा बात नहीं है। वहाँ पर लिखा रहेगा वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर,
जैसे लिखा हुआ है वेलोसिटी लिख दिया, तो वेलोसिटी का मतलब समझ जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ हमको, डायरेक्शन इसमें कहीं न कहीं है ही पहले से। अगर ऐसा यूनिट की बात की जाए तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट वही होता है जो कि स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दो तरह का वेलोसिटी अब आ जाएगा इसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे मोशन का जो डेफिनेशन था वही डेफिनेशन यहाँ भी काम आएगा। अगर तो कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक डायरेक्शन में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। नहीं करता है तो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही होगा जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। क्या स्पीड और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकते हैं? स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी हो सकता है? जवाब है हो सकता है। कंडीशन है, कैसा कंडीशन है? जब ऑब्जेक्ट मूव करे कहाँ, स्ट्रेट लाइन में और वापस लौट के नहीं आ रहा हो। ये ए है, ये पोजीशन है बी, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 20 40 हो गया, 60 हो गया, और ये पॉइंट 80 किलोमीटर हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए ए से सी डी और ये पॉइंट ई मान लीजिए, ए से ई जाने में 5 मिनट समय लगता है, मीटर 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 मीटर। 5 सेकेंड, सेकेंड ले लीजिए इसको, 10 सेकेंड का समय लगता है, 20 सेकेंड का समय लगता है, 20 सेकेंड का समय लगता है, 15 सेकेंड का समय लगता है। 20 मीटर जाने में 10 सेकंड का समय लगा, 20-40 जाने में 20 सेकंड का समय लगा, 40 से 60 जाने में 20 सेकंड समय लगा, और 60 से 80 जाने में 15 सेकंड का समय लगा। अगर कहा जाए फ्रॉम ए टू बी जा रहे हैं, ए से चल के कहाँ पहुंच रहे हैं, बी पे पहुंच रहे हैं, स्पीड कितना होगा? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एस एवरेज। ए से बी पे पहुंचने के लिए स्पीड कितना होगा बता सकते हैं? स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ऐसे ही तो निकलता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, बोलिए? टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 10 20 10 30 20 50 10 60 5 65 सेकेंड। यानी इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया? 80/65 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया ऐसा एवरेज। खैर अब समझिए, यहीं पर अगर कहा जाए एवरेज वेलोसिटी क्या है इसके होल जर्नी का, तो हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 80 माइनस 0। 80, टाइम क्या होगा? उतना ही समय इतना चला था, यानी 65 इतना मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा ये? 80/65 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में देख रहे हैं कि एस एवरेज जो है आपका वो भी एवरेज के बराबर है, यानी एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। कहाँ? ओनली ऑन स्ट्रेट पाथ। और कब इक्वल होता है स्ट्रेट पाथ पर? जब ऑब्जेक्ट मुड़ करके वापस लौट के नहीं आ रहा हो, है ना? अब यहीं पर समझिए, जैसा थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिए कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से ए पे आ गया,
अब बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 80 और 80 160 अपॉन टोटल टाइम टेकन 65 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाए 80 पर गए और फिर 80 से 0 पे आ गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और टाइम कितना लगा, वही 65 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 बटा कुछ भी 0 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो समटाइम्स जो है स्पीड वेलोसिटी के बराबर होता भी है, समटाइम्स के बराबर नहीं भी होता है। दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन था। एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज, कैसा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज करते हैं इस दिशा में हम जा रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, बी है हमारा नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। किधर से नॉर्थ में जा रहे हैं, कहीं से हमारी साउथ से चले नॉर्थ में आ रहे हैं, कन्याकुमारी चले हैं, कहाँ जाएंगे, कश्मीर में, ठीक है। तो इस पोजीशन से अगर हम लोग कुछ दूर चले, यहाँ पर सपोज कि हमारा वेलोसिटी तो कितना था, 0 था, जहाँ पर चले रेस्ट में थे हम, बिल्कुल रेस्ट से चले, यानी मेरा वेलोसिटी कितना था, 0 था। जहाँ से हम चले यहाँ मेरा क्या है, वेलोसिटी 0 है, यानी बॉडी क्या था, रेस्ट में था, मेरा गाड़ी रेस्ट में था, गाड़ी उठा यहाँ से चलना शुरू किए। यहाँ पर बी पर जाकर के हम रुके तो हम गाड़ी देखे क्या कि मेरा स्पीड जो था यहाँ पर रुकने से पहले वो कितना था, 80 किलोमीटर प्रति आवर था। यह मान लीजिए यहाँ पर हम गाड़ी को देखें, मेरा वेलोसिटी क्या था, 80 किलोमीटर पर आवर था। अच्छा, कितना समय लगा, मान लेते हैं यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में हमको 1 घंटा का समय लगा। 1 घंटा में हम ए से बी की ओर बी तक पहुँच गए। या निश्चित रूप से ये मान लीजिए 80 किलोमीटर डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक में, 80 किलोमीटर डिस्टेंस चले हम कितनी देर में, 1 घंटा में। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया वेलोसिटी इसका, बोलिए, है ना। जैसे पोजीशन के बारे में पढ़े थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में क्या कि ये जहाँ शुरू करते हैं वो इनिशियल पोजीशन होता है, वो क्या होता है, हमारा फाइनल पोजीशन होता है ना। उसी तरह से इस पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ उस पॉइंट पे जो मेरी वेलोसिटी होती है वह इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। और इसको स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती, जहाँ शुरुआत की वहाँ कितना था, जरूरी नहीं कि 0 ही हो, 10 20 50 जो भी हो वेलोसिटी उस समय, वो वेलोसिटी यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट होगा। जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, फाइनली जहाँ पहुँचे वहाँ की बात जब कर रहे हैं, या जब देखे तब की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। तो फाइनल पॉइंट का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा। और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू, प्रारंभिक, वी फाइनल वेलोसिटी, पहुंच गए तब की वेलोसिटी जो होगी। इस यहाँ से ए से बी के बीच में जाने में हमको जो समय लगा, मान लेते हैं हमारा समय क्या था, टी था। तो हमारा जो वेलोसिटी का बदलाव आया, चेंज इन वेलोसिटी जो आया हमारा यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर फाइनल पहुंचे तो भी था, और जहां से लेते वो क्या था, यू था, अपॉन अपॉन को छोड़िए, चेंज वेलोसिटी यही आया। और टाइम टेकन कितना हुआ हमारा, टी था। एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे यहाँ पर उस जगह चेंज इन वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में बोले हैं, रेट, ठीक है। रेट क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का जब रिस्पेक्ट लेते हैं तो उसको कहते हैं रेट। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज एक्सेलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
दोनों सेम ही चीज है, तो चेंज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टाइम क्या है t, बराबर क्या हो गया a, यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया क्या, a इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, जहां पर कि v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो v माइनस यू बाय टी क्या हो गया हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर इसके लिए हम निकालना चाहें एक्सेलरेशन, इसमें क्या रहा हमारा, a बराबर क्या हो गया, v माइनस यू, v हमारा क्या फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, 80 माइनस u कितना हुआ हमारा, कहां से थे, जीरो से, जीरो बटा t, टाइम कितना लगा, 1 घंटा, 1 आवर समय लगा, 1 आवर, ये क्या किलोमीटर में, बराबर 80। अच्छा, एक चीज और इसमें समझना है, ये आपका आएगा किलोमीटर बाय आवर में आएगा आपका, ऐसे जनरली निकालेंगे तब, लेकिन आपकी जो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होता है, यहां पर जो 80 माइनस जीरो किए हैं, ये क्या 80 माइनस जीरो किए हैं, 80 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 किलोमीटर पर आवर, यही तो लिखे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद सब क्लियर है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। भी हमारा क्या है, हमारा भी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 में 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा यहाँ पर। और ये दिख रहा है नीचे वाला कि नहीं दिख रहा है, इन्हें दिखाई दे रहा है जहाँ लिखे है ना, और स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है। चलिए, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितना हो गया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी कितना था हमारा 0 किलोमीटर पर आवर, v माइनस यू क्या हो जाएगा 80 माइनस 0 किलोमीटर पर आवर बराबर 80 किलोमीटर पर आवर। अब 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, 2 9 सर 18, 240 हो जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर क्या है 1 घंटा है, 1 घंटा का मतलब कितना हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टाइम कितना हो गया मेरा 3600 सेकंड, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा v माइनस यू बाय टी, v माइनस यू कितना है 200/9 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय कितना 3600 सेकेंड, यानी 200/9 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/3600 क्या सेकेंड, नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर यहाँ है और सेकेंड यहाँ पर है नीचे में, तो सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में मीटर रह जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 200/9 इंटू 3600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, से ये कट गया 18 हो गया 16162 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा है। एक कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉडी चल रहा था। सडनली कार के आगे कोई व्यक्ति आ गया, ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक वाज अप्लाइड टू द कार, ठीक है। टाइम टेकन टू स्टॉप द कार was, फिर किलोमीटर पर आवर में दे दिए वैल्यू को, मीटर में दे देते हैं आपको, मीटर पर सेकेंड में 80 मीटर पर सेकेंड, 10 सेकेंड।
समय जो लगा था गाड़ी को रोकने में कितना समय लगा, 10 सेकंड में लगा। व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, बताना है कार का एक्सेलरेशन क्या था। बनेगा, बना सकते हैं। आपको कह रहा है कि जब गाड़ी जो थी वो चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो हमने क्या किया, उस पर एक ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी का जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके घटेगा, वेलोसिटी धीरे धीरे करके घटेगी, तो वो 10 सेकंड के अंतर्गत गाड़ी स्टॉप हो गई। तो आपको बताना है कि इस गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या था। बना के दिखाइए, बताइए कितना होगा। देखिए सवाल में आंसर लिखल है, क्या लिखा हुआ है, टाइम टेकन टू स्टॉप द कार। स्टॉप है लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना, एट रेस्ट। जब कोई चीज रुक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, शून्य, जीरो। हाँ। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80 बाई टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। इतना क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर माइनस 80/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही एक्सेलरेशन आया, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन जब वैल्यू कितना आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो कहलाएगा रिटार्डेशन। तो निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉन एज रिटार्डेशन, इसे भी ध्यान रखना है। तो जब भी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तो रिटार्डेशन होना है। तो गाड़ी में जब भी ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी रुकेगा, तो एक्सेलरेशन निगेटिव में जाएगा, ये बात तय है, क्योंकि वेलोसिटी डाउन हो रहा है, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर जगह समान। इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हर जगह उसका वेलोसिटी समान रहेगा, यानी वेलोसिटी में चेंज आएगा क्या, बदलाव आएगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, जिस वेलोसिटी से चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। 20 से चला था 20 से चलेगा, 30 से चला था 30 से चलेगा। तो वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा, तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जितने वेलोसिटी से वो पहले चल रहा था उतना ही से अब भी चल रहा है, उतना से उसके बाद भी चलेगा। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा तो उसका चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू बाई टी, वो भी 0/t यानी कि जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब ये बॉडी कोई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करता है। जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी कहीं बदलेगा नहीं, और अगर वेलोसिटी बदलेगा नहीं तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा जीरो हो जाएगा, तो जीरो बाय टाइम हमको जीरो वैल्यू मिलेगी, तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा तब जबकि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। जैसे कोई फ्री फॉलिंग बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है, कोई चीज़ ऊपर से टपका दिए, इसे दोस्त जा रहा है कोई, ऐसे गुब्बारा भर के ऊपर से छोड़ दिए नीचे, उसके सर पे जाकर गिरेगा डायरेक्ट टप से, पानी भर के ऐसे नहीं, रंग उंग दे करके। ये जो गिर रहा है ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ
और बाइसिकल अगर स्लोप के नीचे जा रहा है और राइडर पैडलिंग नहीं कर रहा है और वहाँ पर अगर विंड का रेजिस्टेंस नहीं है, तो यह भी आपका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें देगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बॉल रोलिंग डाउन द प्लेन जो है वह भी एक्सेलरेटेड मोशन का ही उदाहरण होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी जो है वह टाइम के साथ बढ़ती है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और नहीं बढ़ती है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इतना सा ही ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इतना ही अंतर है कि अगर जो है कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा तभी जबकि वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा और उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज होगी। जैसे अगर मान लीजिए ए से बी पे गए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, बी से सी पे गए ये भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, सी से डी पे गए यह भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए, डी से ई पे गए यह भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए। इसमें कहीं भी मेरा जो स्पीड है या वेलोसिटी है, या स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगा, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो हमारा जो स्पीड होगा वही वेलोसिटी के बराबर होगा। घूम कर नहीं आ रहे हैं तब सीधे चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हमारा वेलोसिटी हमेशा हर जगह क्या है, कांस्टेंट सेम है। किसी भी पॉइंट पे देखें यहाँ पर भी तो 20 है, यहाँ पर भी 20 है, अंतर अगर निकालेंगे तो 20 माइनस 20 जीरो, 0/t जीरो होगा। यानी एक्सेलरेशन कैसा होगा इस पाथ का, इसका कैसा होगा, यूनिफॉर्म जो आपका वेलोसिटी है इसके लिए एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी हर जगह एक जैसा होगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगा यानी कि कहीं पर 10 है, कहीं पर 30 है, कहीं पर 50 है, कहीं पर 15 है, तो यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे अगर तो यहाँ पर हमको v माइनस यू की वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। उसको जब टाइम डिवाइड करेंगे तो टाइम हमको मिलेगा, टाइम की वैल्यू से एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी तब कुछ ना कुछ, जबकि कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। खाली इतना से इसमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगा तो एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर कहीं पर वेलोसिटी किसी कार का गाड़ी यही चल रहा है, मान लीजिए ये गाड़ी चल रहा है, इधर आए तो गाड़ी का वेलोसिटी था मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर गए तो मेरा 15 किलोमीटर हो गया, आगे गए तो 30 किलोमीटर हो गया, उसके आगे गए तो 50 किलोमीटर हो गया, इसके आगे गए तो मान लीजिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा था, इसके आगे गए तो मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो अगर कॉन्स्टेंटली चेंज करता जा रहा है वेलोसिटी हमारा यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जांपल था। एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार चल रहा था, बाद में इसका रफ्तार बढ़ गया हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा किसी गाड़ी का, एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो 12 किलोमीटर पर आवर बाय 2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज वेलोसिटी है। बोलिए, क्लियर है, समझ में आ गया बात सारा? कह रहा एक ड्राइवर जो है वो डिक्रीज करता है कार की स्पीड को 25 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है कितने में, 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है घट करके गाड़ी का स्पीड, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। एक्सेलरेशन क्या होगा, इनिशियल कितना था 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 5 सेकेंड,
एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी 10 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड बटा 5 सेकेंड्स सेकेंड हो गया। 10 में 25 जाएगा, -15 बटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट जो है एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 आया यानी यहाँ पर क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। जब पूछेगा रिटार्डेशन कितना का हुआ तो कहिएगा 3 का रिटार्डेशन हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन हो रहा है। तो वहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको करेंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे।